कांग्रेस की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी ये जिस तरीके से हार हुई है। पता नहीं कौन पागल कुछ कहे यार, हर पागल की बात पे जवाब देना है ये मैं मुनासिब नहीं समझता। आज की तारीख में सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस के पास 700 एमएलए है, दीदी के पास है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में विपक्ष की जितने वोटे हैं उसमें 20% कांग्रेस पार्टी की जेब में है, उनके पास है। ये बीजेपी को खुश करने के लिए, बीजेपी की दलाली करने के लिए, बीजेपी की पक्का एजेंट बनने के लिए ये तरह तरह की बात कर रहे हैं। जब किसी ने नहीं पूछती इनको नेशनल लेवल पे, तो अपने अहमियत को बचा के रखने के लिए तरह तरह की तर्क उठा देते हैं। कभी कहते हैं ईवीएम की चलते, कभी कहते हैं कांग्रेस की चलते। अरे तुम्हें कौन कहा कि भाई कांग्रेस की जरिए नहीं होते? तुम खुद बनाओ ना, तुम खुद प्रधानमंत्री बना के दिखाओ, कोई हर्जा नहीं। कांग्रेस से क्यों तुम टिप्पणी कर रहे हो कांग्रेस के खिलाफ? अगर कांग्रेस ना होते इस दुनिया में तो तुम जैसे ममता बनर्जी पैदा भी नहीं होती। ये कम से कम जरा ध्यान में रखो। गोवा में गए बीजेपी को खुश करने के लिए, मोगाम्बो खुश हो गए, बस कांग्रेस को हरा दिया तुमने। बीजेपी पार्टी में तुम्हारा रेटिंग बढ़ चुके हैं। और क्या, कौन नहीं जानते कि गोवा में जाके तुम कांग्रेस पार्टी की अंदर सेध लगा के कांग्रेस पार्टी को कमजोर किया और इसके बदौलत बीजेपी पार्टी को मुनाफा मिली। कौन नहीं जानते? ये सारे 5 राज्यों में चुनाव हुई, कहा तुम्हारा कोई कुछ है, कुछ मिली? फिर कलकत्ता आके कांग्रेस के खिलाफ बोलने लगे हो। कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलने से तुम्हें क्या नेशनल लेवल पे तुम्हारे नाम नहीं याद आएगा? इसलिए ना कांग्रेस के खिलाफ बोलना पड़ता तुम्हें। ये बीजेपी के दलाली करना छोड़ो और असली बात पर ध्यान करो। ईवीएम मशीन के बारे में जो आरोप, मुझे पता नहीं ईवीएम मशीन के बारे में और जो मांग कांग्रेस करेगी इससे एसपी इनके खिलाफ कोई शिकायत की है या नहीं, फॉर्मली मुझे पता नहीं। इनके खिलाफ एसपी पार्टी के खुद इल्जाम है, फॉर्मली मुझे नहीं मालूम। अगर होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, क्या किया जाए। हमारे पार्टी से इसके खिलाफ कोई ऐसे शिकायत नहीं दर्ज किया गया। टीएमसी लीडर लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को अब टीएमसी के साथ जुड़ जाना चाहिए क्योंकि कांग्रेस कहीं न कहीं स्पिरिट अवे हो जाए। ये 5 राज्य के चुनाव में ममता बनर्जी आपका नतीजा क्या निकली ये तो पहले बता दिया करो। कांग्रेस के खिलाफ करना तुम्हें अच्छा लगता है इसलिए कि बीजेपी के खुश करने के लिए। बीजेपी को और कितना खुश करोगे? बीजेपी खुश हो चुके हैं। बीजेपी खुश होके अपना भतीजे को नहीं बुला रहे हैं, और कितना खुश करना चाहते हो? मोदी तुम पे खुश ही है दीदी, तुम चुपचाप रह जाओ। मोदी तुम पे खुश है दीदी, मोदी दीदी पे खुश है। दीदी को यह जानकारी मैं दे रहा हूँ। दादा, अभी जो आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, इतने दिन हो गए अभी तक। आप जानते हैं कि बंगाल में क्या चल रही है। आनिस खान एक हुनर लड़का, एक छात्र नेता, एक सोशल एक्टिविस्ट, इनको पुलिस ने खुद खून कर दिया। पुलिस ने खून इसको हत्या कर दी और हमारे दीदी ये हत्याकारियों को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती। तो इसलिए हम कहाँ जाएं? सरकार के खिलाफ तो आवाज बुलंद करना चाहिए। हम कोर्ट में जाते हैं, हम रास्ते पे जाते हैं, अनशन मंच पे जाते हैं। बंगाल में एक तरफ आनिस खान जैसे हमारे हुनर लड़का को हत्या किया जाते हैं। बंगाल में तुहिना खातून बोल के एक महिला के ऊपर इतना अत्याचार किया गया, खुदकुशी करने में मजबूर हुई। बंगाल में हमारे रास्ते के किनारे हमारे बंगाल के सारे छात्र और छात्री ने जो इम्तिहान में पास किए हैं फिर भी नौकरी नहीं मिलते क्योंकि वो रिश्वत नहीं दे सकती, उनको धरना देने पड़ती। ये सारे चीज को मद्देनजर सरकार के खिलाफ हमें आवाज बुलंद करना चाहिए, इसलिए ये काम कर रहे हैं। सरकार आनिस खान की जो हत्यारे, वो हत्यारे को ये ढूंढने में, मतलब जानबूझकर ये हत्यारे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सरकार और ये पुलिस वाले ये मिली भगत आनिस खान जैसे लड़कों को, एक हुनर लड़के को हत्या कर दिए।